नमस्कार, स्वागत है आपका हॉट अटैकिंग हॉरर पर। आज आप सुनेंगे 13वीं कहानी काली रात। कहानी के सभी पात्र व घटनाएं काल्पनिक हैं, जिनका किसी भी जीवित व मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई समानता होती है तो इसे मात्र संयोग माना जाए। हमारा मकसद किसी भी धर्म और जाति को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य मात्र आपका मनोरंजन करना है। ये कहानी 6 दोस्तों की है जो गोवा घूमने का प्लान बनाते हैं। ट्रेन की टिकट बुक कर ली जाती है। गोवा इनके घर से 2000 किलोमीटर की दूरी पर है। आज वो दिन है जब सभी को गोवा के लिए निकलना है। ट्रेन रात 12 बजे की है और स्टेशन इनके घर से 60 किलोमीटर दूर है। सभी दोस्त रात 9 बजे अपने अपने घर से निकलते हैं और बस पर बैठ के स्टेशन के लिए रवाना हो जाते हैं। स्टेशन पहुंचने में लगभग 2 घंटे लगते हैं, इसलिए सभी दोस्त बस में सो जाते हैं। 2 घंटे बाद बस ड्राइवर के द्वारा सभी को जगाया जाता है। सभी दोस्त बस से उतर जाते हैं, लेकिन अब इनकी संख्या मात्र 5 है, पर इस बात का किसी को ख्याल नहीं है। अब पांचों स्टेशन पहुंचते हैं। 1 घंटे के इंतजार के बाद ट्रेन आती है। पांचों उस पर बैठ जाते हैं। सफर लंबा होने के कारण कुछ देर बाद सभी दोस्त सो जाते हैं। 1 घंटे बाद टिकट चेकर टिकट चेक करने के लिए उनको जगाता है। टिकट चेक करने के बाद यह कहते हुए कि टिकट 1 दिन पहले की है, सभी को ट्रेन से उतार देता है। अब सिर्फ 4 दोस्त ही बचे हैं। अब भी इन्हें इसका एहसास नहीं है। चारों एक छोटे से स्टेशन पर हैं, जहां पर इनके अलावा और कोई नहीं है। अंधेरा है और सन्नाटा है। एक टिकट काउंटर खुला है जिस पर एक आदमी बैठा है। चारों दोस्त उसके पास जाते हैं और गोवा जाने वाली ट्रेन के बारे में पूछते हैं। कर्मचारी द्वारा उन्हें अगली रात 12 बजे ट्रेन होने की बात बताई जाती है। उसके बाद सभी प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद सभी की आंख लग जाती है। ट्रेन की आवाज से सभी की आंख खुलती है। इस बार सिर्फ 3 दोस्त ही बचे हैं। अब भी इनके बिहेवियर से ऐसा नहीं लगता है कि ये सभी घर से 6 लोग निकले थे। रात के 1 बजे हैं। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा है। एक बुजुर्ग आदमी इनके पास आता है। वो बताता है कि जिस ट्रेन की तलाश में ये सभी यहाँ हैं, वो कुछ देर पहले जा चुकी है। बुजुर्ग आदमी चला जाता है। ये सुनकर तीनों गुस्सा हो जाते हैं। अब तीनों फिर से टिकट काउंटर पर जाते हैं और कर्मचारी से बहस करने लगते हैं। कर्मचारी इनसे कहता है कि गोवा जाने वाली ट्रेन हर रात 12 बजे मिलती है और ये तीनों पिछले 24 घंटे से सो रहे हैं, इसलिए आज की ट्रेन छूट गई। अब कल रात का इंतजार करना पड़ेगा, या फिर कुछ दूरी पर एक हाल्ट है जहां से 1 बजे ट्रेन मिल सकती है। ये सुनकर तीनों उस हाल्ट पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अंधेरे और सुनसान रास्ते से होकर तीनों कुछ देर बाद हाल्ट पर पहुंच जाते हैं। इस हाल्ट पर कोई नहीं है। चारों तरफ सन्नाटा है। टिकट काउंटर भी बंद है। कुछ देर बाद एक ट्रेन आकर रुकती है। तीनों ट्रेन में घुस जाते हैं। ट्रेन चल देती है। अंदर सभी लोग चादर ओढ़ कर सो रहे हैं। तीनों सीट पर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद तीनों की आंख लग जाती है। सीटी की आवाज से एक की आंख खुलती है। वो देखता है कि ट्रेन आउट पर खड़ी है। कुछ देर इंतजार करता है पर ट्रेन नहीं चलती है। उसके बाद अपने दूसरे दोस्त को जगाकर ट्रेन से नीचे उतरता है। बाहर अंधेरा है। दोनों लोग इधर उधर देखने की कोशिश करते हैं कि तभी ट्रेन फुल स्पीड से चल देती है। दोनों ट्रेन में नहीं चढ़ पाते हैं। देखते ही देखते ट्रेन इनकी आंखों से ओझल हो जाती है। दोनों हैरान हैं। अब भी इनके ख्याल से ऐसा लगता है कि ये 2 ही लोग घर से निकले थे। ये जगह सुनसान जंगल का इलाका है। दोनों घबराए हुए हैं। तभी एक दोस्त की नजर अपनी हाथ की घड़ी पर जाती है, जिसमें रात के 12 बजे हुए हैं। ये देख दोनों ही डर जाते हैं। दूर दूर तक न तो कोई है और न ही कहीं रोशनी है। हिम्मत बांध के दोनों लोग वहीं बैठ जाते हैं और जागते हुए सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। रात बीतने लगती है। काफी समय गुजर जाने के बाद जब सुबह नहीं होती है तो फिर से घड़ी में टाइम देखा जाता है। घड़ी देख दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें अभी भी 12 ही बजा हुआ है। घड़ी चल रही है। ये देख दोनों की हालत खराब होने लगती है। तभी दूर एक रोशनी दिखाई देती है। दोनों उठकर देखते हैं। इन्हें लगता है कि शायद पास में एक गांव है। दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही है उधर जाने की, लेकिन एक दूसरे का सहारा लेकर दोनों दोस्त रोशनी की तरफ चल देते हैं। रास्ता जंगल के बीचों बीच से होकर जाता है। दोनों डरे सहमे रोशनी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। चलते चलते काफी समय हो जाता है, लेकिन उस जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं जहां से रोशनी आ रही है। रोशनी अभी भी इनसे उतनी ही दूर है जितना पहले थी। दोनों चले जा रहे हैं। दोनों दोस्त एक सड़क पर पहुंच जाते हैं। घड़ी में 12 ही बजे हैं। सुनसान सड़क और काली रात ने दोनों दोस्तों को डरा रखा है। दोनों आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं
कि तभी पीछे से एक कार आकर रुकती है। दोनों दोस्त रुक जाते हैं। कार की खिड़की खुलते ही दोनों के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। इसके आगे की कहानी आप अगले भाग में सुनेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन प्रेस कर देना और लाइक जरूर करें। अब मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।